नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धर्म की नगरी धमतरी में 22 अगस्त को विशाल धर्म यज्ञ का आयोजन रोमी सावलानी परिवार एवं पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा किया गया। श्री बहराणा साहब 108वां 300 आस मटकी के साथ ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा धमतरी पहुंची भारत के विख्यात अहमदाबाद के संत शिरोमणि श्री साईं सेहरावाले के सम्मान में निकाली गई। शोभा यात्रा के पूर्व दोपहर 12 बजे घड़ी चौक के पास अमर टाकीज परिसर में सत्संग का आयोजन हुआ, जिसे सुनने धमतरी वासियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य जिलों से भक्त पहुंचे थे। सत्संग के बाद बाल भजन गायक ने शानदार भजन की प्रस्तुति दी। वहीं शाम 5 बजे सत्संग स्थल से श्री बहराणा साहब 108वां 300 आस मटकी के साथ ज्योत शोभा यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण के दौरान शोभा यात्रा का धमतरी शहर में 35 से अधिक स्थानों पर स्वागत किया गया। जगह जगह प्रसादी वितरण भी किया गया। आयोजक रोमी सावलानी ने कहा कि धमतरी में संत शिरोमणि सेहरावाले साईं के आगमन पर पहली बार ऐसा आयोजन हुआ। धमतरी के इतिहास में यह सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। सफल आयोजन को लेकर रोमी सावलानी ने सभी धमतरी वासियों का आभार व्यक्त किया है। धर्म यज्ञ में धमतरी पहुंची भगवान झूलेलाल की परम भक्त संत सेहरावाले साईं ने कहा कि 40 दिनों के चालीहा महोत्सव के बाद मटकी के साथ ज्योत शोभा यात्रा निकाली गई। ये 40 दिन इच्छा पूर्ण करने वाले दिन होते हैं। नदी पर पहुंच सभी ने परवान किया कि धमतरी सहित विश्व का कल्याण हो। या तो इंसान हो, सबसे प्रेम करो, प्रेम दो, प्रेम लो। दुनिया में से कुछ लेके नहीं जाओगे। ये शरीर भी नाशवंत है, इसका भी अंत हो जाएगा। सब कुछ इधर रह जाएगा। होदा हो, रुतबा हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ साथ जाएगा ना, वो तुम्हारा किया हुआ कर्म और तुम्हारा किया हुआ प्रेम। तुम दूसरों को प्रेम दोगे, दूसरों को इज्जत दोगे, दूसरों को मदद करोगे, तो तुम रहो चाहे नहीं रहो इस दुनिया में, पर तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारी पीछे ना महिमा बताएंगे कि तुम कैसे इंसान थे। तो उन्होंने कहा सबको प्रेम दो, प्रेम लो। उसके बाद तीसरे रूप में साईं ने क्या कहा? अहिंसा। अभी मैं आपको 2 स्वरूप का मतलब बताऊंगा। एक आपने देखा होगा पल्ले पे सवार, हाथ में ग्रंथ है, किताब है। वो किताब क्या है? भगवत गीता। क्योंकि जब श्री राम श्री कृष्ण आए उनसे पहले झूलेलाल साईं को तो 1073 साल हुए, तो उन्होंने ग्रंथ मतलब हिंदू सनातन धर्म का प्रचार किया था। तभी अखंड भारत था। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हो गया। उस समय पे अखंड भारत था। तो झूलेलाल जी जब अवतार लेके आए तो उन्होंने जाके धर्म का प्रचार कोने कोने में किया और सबको क्या कहा कि तुम भाग्यशाली हो, हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुए हो। कुछ भी हो जाए अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना, धर्म की रक्षा करना। तो झूलेलाल साईं ग्रंथ के रूप में प्रचार कर रहे हैं कि तुम सब अपने धर्म से जुड़े रहना, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े रहोगे, तुम्हारा उसमें ही भला लिखा हुआ है। अपने धर्म से दूर होगे, वहां पे ही तुम्हारे अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तो पल्ले पे तुम आप सबने देखा होगा, दूसरा घोड़े पे सवार है। अब वृद्ध अवस्था में क्यों? तो जब मूर्ख बादशाह को ऐसा लगा कि बच्चा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, ये तो बाल अवस्था में है, मेरे पास इतनी सेना, मैं इतना सक्षम शक्तिशाली, इतने हथियार, मैं खुद राजा, मेरा सामना ये बच्चा क्या कर सकता है। उसको विश्वास नहीं था उस बात में। उसे लग रहा था कि सिंधी मिलके, हिंदू मिलके कोई युक्ति लगा रहे हैं मुझे भ्रमित करने के लिए।
तब झूलेलाल साईं उससे मिलने उसके महल में गए थे। वैसे तो कहानी बहुत बड़ी है, झूलेलाल साईं की अगर अमर कथा करने बैठे हम तो पूरे 3 दिन चाहिए, पर हम थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं क्योंकि भोजन का भी समय हो गया, आप बच्चों को भूख भी लगी होगी, आगे और भी महिमा आपको बतानी है। तो झूलेलाल जी जब उनके महल में गए थे राजा से मिलने के लिए, तब झूलेलाल साईं कौन से अवतार में गए? वृद्ध अवस्था में। उन्होंने क्या कहा कि बराबरी करके मैं बात करूंगा तुमसे। तब जाके उन्होंने झूलेलाल साईं ने मिर्ख बादशाह को चमत्कार दिखाए थे। पहले गए तो उन्होंने क्या छल किया, जो मिर्ख बादशाह था उन्होंने झूलेलाल साईं से छल करने का सोचा। क्या किया? मीठी मीठी बातें करके, आजकल कलयुग में भी लोग ऐसे करते हैं ना, आपके मुंह पे मीठी बातें करते हैं, आपको बोलेंगे अरे आप तो हमारे ये भगवान हो, आपके जैसा कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। तो उसने भी क्या किया? झूलेलाल जी से छल करने की कोशिश की। तो वो तो खुद भगवान थे, उनको तो सबके मन की सब पता है। तो क्या किया? अपने सिंहासन पे बिठाया, पीछे से सिपाहियों को बोला था कि झूलेलाल जी को बांध देंगे, फिर हम उनको जो भी मृत्यु दंड है वो देंगे। पर ऐसा कभी भाई कहना, वो भले सोच रहा था पर ऐसा होना मुमकिन कभी भी नहीं था। झूलेलाल जी गए, सिंहासन पे बैठे, जैसे उन्होंने बांधने की कोशिश की, झूलेलाल साईं अदृश्य हो गए, अलूप हो गए। चमत्कार देखने के बाद भी मिर्ख शाह को क्या लगने लगा कि ये कोई जादूगर है, हाथ की सफाई कर रहे हैं, शायद इसको कोई जादू आता होगा, इसके लिए मुझे भ्रमित कर रहे हैं। तब झूलेलाल जी ने क्या किया? अग्नि का स्वरूप किया। पूरे महल में अग्नि दिख नहीं रही थी, पर सबके शरीर में, पूरे महल में इतना अग्नि का प्रकोप हुआ कि हर कोई पुकार करने लगा कि भाई इसमें से छुटकारा दो, कोई भी अग्नि को सहन नहीं कर सकता। तब झूलेलाल जी ने अग्नि स्वरूप में उनको दिखाया चमत्कार कि भाई तुम अभी भी गलत कर रहे हो, अपनी गलती मानो और राजा होने का धर्म निभाओ, सबको एक नजर से देखो, धर्म के हिसाब से किसको तोलो बोलो मत, या किसी का धर्म परिवर्तन मत कराओ। पर मिर्ख बादशाह को अभिमान, उसने क्या किया? उसने सोचा कि अभी माफी मांग लेता हूँ, एक बार ये अग्नि का तो खत्म हो। उसने माफी मांगी, झूलेलाल जी को बोला मैं हार मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो रही है, मैं समझता हूँ, ठीक है माफी मांगता हूँ। ऐसे करके आप आइए हमें दर्शन दीजिए और मैं जो भी आप बोलोगे मैं वो हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। फिर से क्या हुआ? झूलेलाल जी ने बोला कि ठीक है। झूलेलाल साईं तो जानते थे उसके मन में क्या है, पर वो चाहते थे कि पूरी तरह से उसका हृदय परिवर्तन हो। इसके लिए झूलेलाल साईं वापस सिंहासन पे उनने वापस दर्शन दिया। अब वापस से उसने वापस से क्या किया? उसने सोचा एक काम करता हूँ, जो भी हिंदू सिंधी हैं उनको पकड़ के महल में लाता हूँ। वो महल में सबको लेके आए और झूलेलाल साईं को कहने लगे कि अब आपके सामने इनका धर्म परिवर्तन करूंगा, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझसे राजा से कोई इनको बचा नहीं सकता है। तब झूलेलाल साईं ने क्या किया? जल का स्वरूप लिया और पूरे महल में जलमय हो गया, पूरा जो ठठा नगर था जलमय हो गया। हिंदू सिंधियों को कुछ नहीं हुआ, बाकी जो भी थे सब डूबने लगे, सबको मौत सामने नजर आने लगी। तब मिर्ख शाह को एहसास हो गया कि ये कोई भ्रमित करने वाला इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये खुद भगवान है, ये खुद खुदा है। उसने माफी मांगी, हार मानी। जो भी झूलेलाल साईं को ज्योति स्वरूप में हाथ जोड़ता है, साईं की मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत जगह पे एक जोत भी करते हैं, आज यहाँ पे एक जोत की है, पर हमने 5 जोत मिला के एक जोत बनाई है। कहने का मतलब वो ये 5 जलाओ या एक, वो है लाल साईं ज्योति स्वरूप में। हमारे बड़े होते थे ना, कभी कोई काम नहीं होता था तो साईं झूलेलाल के आगे प्रार्थना करते थे कि हे झूलेलाल साईं, हमारी ये मनोकामना पूरी होगी तो हम आपकी बेराने की जोत करवाएंगे। आज आप सबसे हमने ये जोत का क्यों करवाया है, बेराने का 108 जोतें क्यों करवाई है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बड़ों ने कभी मन में ये आशा रखी हो, प्रार्थना की और हम भूल गए हो सकता है कभी गलती से। तो हमारा मकसद ये है कि एक तो सर्व सिंधी सर्व हिंदू समाज साथ हो, इकट्ठा हो, एकता का मैसेज जाए हमारे समाज और हमारे धर्म के
के माध्यम से सबके लिए। और दूसरा, हमने या हमारे बड़ों ने कभी भी ऐसी कोई मन्नत मांगी हो, मानता की हो, तो हम सब जोत सिर पे रख के अपनी तरफ से झूलेलाल साईं के प्रति जो फर्ज है, हमारी जो मनोकामना का है, वो हम पूरा करें। तो आज ना आप अपने सिर पे जोत उठाओगे ना, समझना साक्षात झूलेलाल साईं को अपने सिर पे बिठा रहे हो। नसीब वाले होते हैं जिनको मौका मिलता है अपने सिर पे लाल साईं को बिठाने का। कोई भी राजा होता है, उसकी पहचान किससे होती है? उसके ताज से। हम सिंधियों का, हम हिंदू सनातनियों का ताज भी तो झूलेलाल साईं है ना। तो सिर पे बिठाएंगे, वो खुद ताज है, हमारी पहचान है। हमारा सिंधियों की शुरुआत भी झूलेलाल साईं से, अंत भी झूलेलाल साईं से। कैसे? कोई भी शुभ कार्य का कार्य करे, साईं को प्रार्थना करते, साईं आपको हमारी रक्षा करेगा, सफल करेगा कार्य को। और कोई भी कार्य का अंत हो तो उनका जयकारा मना के, उनसे प्रार्थना करके पलों बन के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज भी अगर आप लाल साईं को अपने सिर पे बिठाओगे, आपके जीवन में जो भी दुख दर्द है ना, तकलीफ है, झूलेलाल साईं वो दुख दर्द दूर करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और साईं करेंगे कि ऐसे ही आप सब मिलके इकट्ठे होकर, सर्व हिंदू समाज, सर्व सिंधी समाज, हम मिलके हमेशा झूलेलाल साईं का प्रचार करते रहे, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते रहे, राम भगवान का प्रचार करते रहे, कृष्ण भगवान का प्रचार करते रहे, और हिंदू सनातन धर्म की सदाई जय जयकार होती रहे। तो आज ये जो मंच है, आज सब संत गण भी बैठे हैं, उनके माध्यम से, सर्व हिंदू समाज के माध्यम से, सर्व संगत के माध्यम से हम एक ये संदेशा देना चाहते हैं कि ये जो जोत का स्वरूप है, उसके पीछे का यही मकसद है कि सब मिलके अपने हाथ से झूलेलाल साईं की जोत और जल के स्वरूप में पूजा करके, आज अभी सरगस निकलेगा, कोई जाइएगा नहीं। जो मटकी रखी थी आपने आज की मटकी और साथ में बेरानी साहब की जोत, हर कोई, जितने भी लोग हैं, जो हिंदू सर्व समाज आए हैं, उनसे भी विनती करूंगा, आप भी जोत उठाइएगा सिर पे झूलेलाल साईं के स्वरूप में। सब मिलके जाएंगे नदी पे, पूजा करके जो ज्योति है वो स्वरूप झूलेलाल साईं का नदी में परवान करेंगे। और सर्व हिंदू समाज, सर्व मनुष्य जाति के लिए, सर्व जो भी जाति है, हिंदू सिंधी, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सबका कल्याण हो, सब सुखमय हो, सब खुश रहे, आबाद हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, और हमेशा हम सब मिलके अपने धर्म का प्रचार कर पाए। तो हम सब मिलके जरूर ये कार्य करेंगे। 4 बजे जो टाइम है, न तू रुकेगा, तू सिर्फ चलता जाएगा, और धर्म के प्रचार के लिए हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरे धमतरी नहीं, हिंदुस्तान आपके साथ है। आपके ऐसे अनमोल वचन से पूरे हिंदू सनातन धर्म में जागृति आएगी। हम सभी सनातनी धर्म मिलकर इसका प्रचार करेंगे। आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे। और आज ये जो महायज्ञ हो रहा है, सच्ची में सच्चे दिल से सेवा रोमी सावलानी बच्चे की है, पूरे सावलानी परिवार की। इनके अंदर में ये भाव था, बहुत कम समय में इन्होंने पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है। और ऐसे नहीं, देखो हम तो आए 2 घंटे 3 घंटे या पूरा दिन, पर ये इसके पीछे जो मेहनत है, जो सेवा है, वो बहुत बड़ी है। इन्होंने कम से कम आज 1-1.5 महीने से लगे हुए लगातार सेवा के माध्यम में, और दिल से एक एक चीज साईं, मतलब हम कैसे करते हैं, अपने लिए करते हैं, वैसे कि साईं अच्छे से और अच्छा कर पाओ, ऐसा आशीर्वाद। और उन्होंने किया है, पूरे अपने दिलो जान से किया है। तो एक जोरदार ताली रोमी सावलानी और पूरे सावलानी परिवार के लिए। साईं, मैं चीज बोलना भूल गया, जो 108 बहराना हमने भी कभी देखा नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा है। पर साईं से हमने निवेदन किया, तो अहमदाबाद से आए हमारे बहराना साहब जोत को बनाने, उनके लिए तालियां बजाया जाए। 11 लोग अहमदाबाद से आए हैं, मैं नानू से लेकर जितने भी अहमदाबाद से बहराना साहब बनाने आए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। तो बस साईं को प्रार्थना करते हैं, साईं सदाई सब अच्छा होता रहे। अभी आरती के बाद जो भी संगत आई है, सबसे मिलेंगे। हकीकत करके पूछो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, झूलेलाल साईं की पैर की धूल बराबर भी नहीं हूँ। हम कुछ है ही नहीं कि आप बच्चे आके दर्शन करें, सब कुछ लाल साईं है, जो भी वही सब कुछ है। पर साईं कहते हैं संगत में साईं बसते हैं, तो आप सब झूलेलाल साईं के स्वरूप में, तो हम आप बच्चों का दर्शन करेंगे। तो आरती के बाद सब आएंगे, जरूर सब बच्चों से मुलाकात, सबका दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद भंडारे की भी व्यवस्था की हुई है।
है मुझे तेरा वार करता आज तवर दुआ है मुझे जुगड़ करता आज तवर दुआ है मुझे तेरा वार करता लेके आयो लाल सब चौथे झूलेलाल 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 जय फूलन की बनायो भाग पंजे जय फूलन की बनायो भाग पंजे आयो लाल आयो लाल आयो लाल आयो लाल आयो लाल आयो लाल सजा करी चरण झूलायो सजा करी चरण झूलायो सजा करी चरण झूलायो सजा करी चरण झूलायो गुरु पाण आयो नगर पाण आयो गुरु पाण आयो नगर आयो सजा करी चरण गुरु पाण आयो सजा करी चरण झूलायो लाल झूले 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 लाल बेटो है साईं मुखे परवाना है काई मुझो ढंग आववन से बेटो है साईं मुखे परवाना है काई मुझो ढंग झूलण से बेटो है साईं मुखे परवाना है काई मुझो ढंग आववन से बेटो है साईं मुखे परवाना है काई मुझो घरो बोलवते झूलेलाल के बाबा झूलेलाल के साईं झूलेलाल के बाबा झूलेलाल के साईं तेरा वार के साईं तेरा वार के साईं झूलेलाल के बाबा झूलेलाल के लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल
जो सवाल ये थे हमारी शक्ति आज देवी हमारे साथ में है और देवी के आशीर्वाद से पूरा समाज और जो आज लेके जाते और सारी समाज में तो एक बात मैं समझता हूँ वो हर समाज की एक लक्ष्मी है देवी है
जो हम माता के रूप में कहते हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे पहले भी मिला है और आज भी मिला है और उन्होंने काफी पूरा दिया है। क्या ये ज्योति ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में जल और ज्योति जो हमारे साईं झूलेलाल जी है, तो उसका हिंदुस्तान में हमेशा वैसे 40 वर्षों में एक गेट का हमेशा होता है, और हिंदुस्तान में पहली बार 108 गेट का वो भी धर्म की नगरी धमतरी में साईं सेहरा वाले गुजरात वाले के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से ऐतिहासिक और 308 की मटकी, यानी कि जो मटकी लेके एक परिवार जो सिंधी संस्कृति जो हमारे साईं झूलेलाल जी जिस समय अवतरित हुए थे वरुण देवता कि अगर धर्म के प्रति जब आजाद हुआ था, अधर्म का बढ़ गया था, जब कृष्ण भगवान ने जो गीता में लिखा था कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की रक्षा के लिए आऊंगा, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए। जल और ज्योति का मिलन 108 वो भी यहाँ से साईं के द्वारा निकल के आमा तालाब में बहुत ही ऐतिहासिक रूप से ऐसा पर्व एक महान यज्ञ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सर्व हिंदू समाज सम्मिलित होकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाकर बहुत ऐसे तरीके से मना रहे हैं कि सभी लोगों ने अपनी आस्था को प्रकट किया है कि हिंदू सनातन धर्म में हम सब जागृत रहे, अपने अपने धर्म के प्रति हमको आगे आगे अपनी बच्चों को भी संस्कार देना है। हमारे इष्ट देव झूलेलाल जो वरुण देवता है, उनको पूरे सिंधी या हिंदुस्तान के सब हिंदू लोग पूजते हैं, और उनका 40वां महोत्सव 40 दिन का चल रहा है। उसका समापन और भव्य यात्रा निकाली गई थी। सभी के जीवन के लिए हिंदुस्तान में सुखमय हो, सब आनंद से रहे, एकता रहे, भाईचारा परंपरा बनी रहे। पहली बार एक सवाल जी छत्तीसगढ़ में ये पहली बार है, छत्तीसगढ़ में और भी निकली है, पर इतनी बड़ी भव्य आज पहली बार निकली है, जिसके के लिए धमतरी सिंधी समाज को कोटि कोटि हृदय से बधाई। धमतरी में कल हिंदुस्तान में पहली बार 108 बहराने व 300 आश की मटकियाँ निकली। यह धमतरी के लिए इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यक्रम करने के लिए श्रेय सबसे पहले तो हमारे इष्ट झूलेलाल साईं, हमारी कुलदेवी हिंगलाज माता को जाता है। उसके बाद मैं समस्त बंधुओं का, इष्ट मित्रों, दोस्त यारों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कल इस कार्यक्रम को अपना आयोजन समझ के सर्व हिंदू समाज हो, पूज्य पंचायत सिंधी समाज हो, सब ने इस कार्यक्रम को अपना समझ के सहयोग किया, सेवाएं दी। उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसमें सर्व समाज भी शामिल था और धमतरी वासियों ने भी जगह जगह स्वागत किया। किस तरह का इंतजाम वो किए थे? हर समाज ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। हम संत शिरोमणि सेहरा वाले साईं जी का स्वागत बहुत अच्छा हुआ। जगह जगह पे लगभग शोभा यात्रा में 35 जगह पे स्वागत हुआ। बहुत अच्छा स्वागत हुआ हर जगह पर। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कहना चाहेंगे? जय झूलेलाल। कल धर्म की नगरी धमतरी में भक्तों के द्वारा, पूरे सिंधी समाज के द्वारा बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं के 40 दिन के व्रत थे, वो पूरे हुए और 41 दिन पे हम सब ने मिल के 108 जोत साहब और उसके साथ मटकी, वो सिर्फ धमतरी से नहीं पर पूरे छत्तीसगढ़ से भक्त आए हुए थे, पंचायतें आई हुई थी, तो सब ने मिल के दरिया पे, नदी पे जाके परवान किया और प्रार्थना की कि सबका कल्याण हो, सब जो भी जीव जंतु है, वनस्पति, मनुष्य है, सब धर्मों का, सब हमारे जो मानव जाति, सबका कल्याण हो। और ये जो 40 दिन होते हैं वो इच्छा पूर्ण करने वाले होते हैं। तो भक्त मिलके झूलेलाल साईं से 40 दिनों में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी मनोकामना होती है झूलेलाल साईं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और इसका श्रेय, कहते हैं ना कि भगवान के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान जिनको सेवा बख्शे, तो ये जो सेवा थी रोमी सावलानी और पूरे धमतरी पूज्य सिंधी पंचायत महेश रोहरा जो मुखी साहब हैं उनके, और बहुत ऐसे सेवादारी थे जो तन मन धन से सेवा कर रहे थे, तो सब बच्चों के द्वारा की गई थी। और ये बहुत ऐतिहासिक 108 बहराना साहिब मतलब महायज्ञ था। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि धर्म की नगरी में इतना धार्मिक कार्य हुआ, तो हमें भी खुशी हुई आके, और झूलेलाल साईं से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ऐसे अच्छे कार्य हो, संगत को लाभ मिले, संत आते रहे, सबको आशीर्वाद मिलता रहे। धमतरी वासियों ने आपका आत्मीय स्वागत किया कल रास्ते पर, तो धमतरी वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
ये धमतरी में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि सर्व हिंदू समाज जो उनमें प्यार और एकता है वो कहीं और नज़र नहीं आएगा। सबने मिलके, सब समाजों ने मिलके पूरे रास्ते पे 108 जो जोत साहब थी और सबका इतना प्रेम से प्यार पूर्वक स्वागत किया, तो वो देख के हमें भी एक बहुत खुशी हुई और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक चीज़ हुई। तो यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा ऐसे ही एकता रहे, सब मिलजुल के ऐसे अच्छे कार्य करते रहे और समाज और हमारे जो हिंदू सर्व समाज है वो एक दूसरे को हमेशा मदद रूप बनते रहे, यही प्रार्थना करेंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।